अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज का तड़का जो है कुछ आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। इधर बहुत ही ज़्यादा केक भी आपको नज़र आया है और भी बहुत डेकोरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 4 साल इसके मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि 4th एनिवर्सरी आज हो रही है आज का तड़का जो है उसकी। और इसमें बहुत सारी काविशें हैं, बहुत सारी मेहनत है, हमारी तमाम लोगों की इसके अंदर मेहनत है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट हमारी जो है उन्होंने एक डिसाइड किया कि एक शो बनाया जाए जिसका नाम आज का तड़का रखा जाए। तो इसमें जो है मैनेजमेंट की बड़ी मेहनत काविशें हैं, उसके साथ साथ फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं असद, उनकी बड़ी मेहनत है। उसके साथ साथ हम तमाम जो पूरा एक स्टाफ है, सबके नाम मैं नहीं ले सकता इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं इसमें, हर एक एक फ़र्द ने जो है बड़ी मेहनत की है। इसमें कैमरामैन हैं हमारे, इसमें साउंड सिस्टम के लोग हैं, इसमें और भी बहुत सारे लोगों का जो है एक मिलाप होता है जब जाकर एक एपिसोड आप तक पहुंचता है, यानी कि एक शो आप तक पहुंचता है। और इसमें तमाम लोगों के अलावा इसके अंदर जो है हमारे जो देखने वाले हैं, आप लोग जो हैं, उन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया, इतने शौक़ से इस प्रोग्राम को देखा कि 4 साल इसमें मुकम्मल हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, मशवरा देते हैं बहुत सारे। जैसा कि बहुत सारे मशवरे के बाद हमने ये भी डिसाइड किया कि मंडे के दिन जो है वो हम आप लोगों में से जो आम लोग होते हैं उनको बुलाएं और उनसे जो है कुकिंग करवाएं, ताकि मज़े मज़े की जो सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं, हर घर की कोई ना कोई सीक्रेट रेसिपी होती है, वो हमारे पास आकर बनाएं। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आज के कॉल पर आप जब कॉल करें तो और भी मशवरे दें ताकि हम अपने जो शो है इसमें चेंजेस लेकर आ सकें। और जो आपको पसंद है, ज़ाहिर बात है वही चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। और इसमें इंशाल्लाह उसी वक्त कामयाबी होगी जब आपका साथ हमारे साथ होगा। और इंशाल्लाह ये सफ़र चलता रहेगा। मेरी दुआएं हैं और थोड़ी सी मेरी मेहनत है, इसके अंदर मोहब्बत है, अपने लगन है अपने शो को आगे लेकर जाने की। और इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। इस खुशी में जो लोग मेरे साथ शरीक हैं इस खुशी को मनाने में, उनका मैं ज़िक्र करूँगा। और सबसे पहले तो मेरे पास फ़रा आलम है जी। अस्सलाम वालेकुम। एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, बहुत सारा कुछ करती हैं और मेरे शो के लिए आज 4th एनिवर्सरी में शामिल हुई हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी जी। और इसके साथ हैं सुंबल उमर जी हैं, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? एक्टर हैं, मॉडल हैं और भी बहुत सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, काफ़ी कुछ कर रही होती हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, पहले भी आ चुकी हैं और अब 4th एनिवर्सरी में भी शामिल हो रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जी। बिल्कुल। और 4 साल कंप्लीट करना इट्स नॉट अ इजी थिंग। बहुत बहुत प्रोग्राम को लेके चलना और वो एक जेन्युइन ऑडियंस के साथ कोऑर्डिनेट करके, तो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम एज वेल। और पूरी टीम की कोशिश बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल राफे हैं, मेरे शो में आते रहे हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और इसके साथ साथ आज काफ़ी सारे गाने भी जो है ना वो भी सुनाएंगे, ठीक है ना? तो गाने सुनाएंगे, आप तैयार हैं? इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, तो इनसे भी गाने भी सुनेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो आज का शो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि किस तरह लेके चलना है इसे। इसमें आप अपनी कॉल्स करें, अपने जो तजुर्बात हैं वो शेयर करें। और आज का तड़का देखकर जो मुझे अक्सर कॉल आती है कि हम आपका शो लाइव भी देखते हैं, रात 1 बजे रिपीट भी देखते हैं, फिर सुबह जो 10 बजे रिपीट होता है वो भी हम आपको देखते हैं। तो इतने सारे टाइम पर 3-3 दफ़ा मेरे शो को देखने वाले जो मेरे मोहब्बत करने वाले फ़ैन हैं, उनका मैं चाहूँगा कि इंतज़ार है कि आप लोग कॉल करें और अपनी बहुत सारी बातें जो हैं शेयर करें। तो मैं भी इंशाल्लाह जो वाक़यात और चीज़ें हमारे इस शो के दौरान होती रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी, स्टार्ट करते हैं जी। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? तो क्या प्लान है आजकल? जब आपको पता चला कि 4th एनिवर्सरी होने वाली है तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने ये सोचा कि जाना है लाज़मी, लेकिन आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत और बाकी शो वगैरह अम्मी देखती रहती हैं। जी बिल्कुल। अम्मी देखती है, अम्मी के साथ मैं देख लेती हूँ क्योंकि आपको पता है मैं तो कुकिंग नहीं जानती करती हैं, लेकिन वो आपकी मम्मी जो है वो काफ़ी हाँ वो देखती, रात में जब आपका आता है ना रिपीट तो वो देखती, तो मैं उनके साथ देख लेती हूँ।
ये अभी आजकल एक्टिंग वगैरह चल रही है? नहीं, एक्टिंग वगैरह इतनी नहीं करी मैं, क्योंकि मेरे जो है वो कुछ ब्राइडल शूट चल रहे थे जी, सैलून से, ठीक, तो ठीक। वो कर रही थी, तो बस उसमें बिजी थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं ब्राइडल मिला शूट, उसके यानी कि अलावा मॉडलिंग टाइप शूट की का। जो चीज़ होती है वही ना? हाँ, जी। ब्राइडल शूट में भी अच्छा खासा पूरा दिन लग जाता अच्छा, है, पूरा दिन एक लगता ही बात है एक्टिंग और वो, ठीक 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 ठीक। तो ये चीज़ है। और कोई लाइव शो वगैरह करने का प्लान है? लाइव शो करने का नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैं कर अच्छा, सकती हूँ शो। मम्मी से आपको चाहिए कि 2-3 रेसिपी सीख लें। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ? शौक नहीं है मुझे कुकिंग का। इसलिए कह रहा हूँ कि अम्मी- हमने अभी एक थीम बनाई है, हर मंडे को ना हम आम लोगों को, जो लोग शौक रखते हाँ, हैं मैंने कुकिंग का, सुना अभी। तो वो आकर अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते मुझे हैं। ना एक्चुअली कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं, मुझे ठीक तो है। ये अम्मा पापा भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं, ठीक है। कुकिंग सीख लो, कभी ज़िंदगी में करनी पड़ जाती है ट्राई खुद की है वैसे? कुकिंग। नहीं, मुझे बेकिंग का बहुत शौक अच्छा, है, बेकिंग का शौक तो है। वो तो मैंने बहुत दफ़ा जो है घर पे केक्स बना चुकी हूँ। सही बन गया या और- जल गया बेचारा? नहीं नहीं, पहली दफ़ा मैं जल गया था क्योंकि मुझे ऑब्वियसली कोई आइडिया नहीं था कि ठीक है। कितने जो उसको आँच पे रखना है, टेम्परेचर पे रखना है। किस हिसाब से रखना है, सही तो है। कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था जी जी जी। और वो ख़राब हुआ था। जी। फिर उसके बाद जो है ना सही बना लेकिन next हिम्मत नहीं time। आनी चाहिए, इसलिए कि हम जब शेफ बनते हैं तो हम भी एक एक रेसिपी को 100 दफ़ा 200 दफ़ा ट्राई करते हैं, जब जाकर उस परफेक्शन आती है ना आहिस्ते नहीं, आप आहिस्ते। तो माशाल्लाह से परफेक्ट हो हाँ, गए। वो तो परफेक्ट इंसान हो जाता है जब ट्राई कर रहा होता है ना काफ़ी सारी दफ़ा। करूँगी तो आप। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी, कीजिएगा। और बिल्कुल। देखिए, कभी ना कभी काम आता ज़रूर ही है। जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो इतना एहसास नहीं होता, इसलिए कि तमाम इर्द गिर्द लोग होते हैं। जब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं आप, तो फिर ज़रूरत होती है कि यार देसी खाना खाना है, बाहर के खाने खाकर थक जाता है बिल्कुल इंसान। होती है, और फिर यहाँ पे तो इजीली मेड्स भी मिल जाती हैं जो बना देती हैं। बाहर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं होती मेड्स, तो आपको खुद कुक करना जी, जी, पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आउट ऑफ कंट्री जाओ तो हलाल फूड भी इतना मिलता नहीं बिल्कुल, है इजीली, बिल्कुल। तो वो आपको खुद कुक करना पड़ता है। जी सुंबल, जी, पूछिए आप। कैसा तजुर्बा है? हमेशा आजकल की तरह अच्छा। एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग भी हो रही है, डबिंग भी, अब ओवरऑल आर्टिस्ट बनने की तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा सब है। कुछ अच्छा चल रहा है। तो कुकिंग वगैरह से कोई दिलचस्पी है? इंटरेस्ट तो पहले भी था, लेकिन एक मज़े की बहुत बात है कि जब मैं आपके प्रोग्राम से गई उसके बाद मैंने काफ़ी बार कुकिंग ट्राई की। अच्छा, ठीक हाँ, है। और सब अच्छा बना। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट अच्छा रहा, घर बेहतर वालों ने रहा। पसंद कर लिया? घर वालों को, मेरे बाबा ने जो है ट्राई किया था सब, और मतलब वो पास रहा सब कुछ। पास हो गया। तो ये एक बड़ी अच्छी थी चीज़ ना, कि आपके प्रोग्राम से जाने के बाद जो है वो एक ठीक। अंदर से मोटिवेशन आई कि नहीं मैं भी बना सकती हूँ। तो यानी कि जो मंडे के मोटिवेशन अच्छी रही थी वो। तो मंडे के दिन जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ उसमें आप आई वुड आएंगे? लव डेफिनेटली टू कम इन योर शो, कि मैं भी इंशाल्लाह। कुछ ट्राई करने आऊँगी फिर। इंशाल्लाह जी। तो टाइम है ब्रेक का, वापस आएंगे राफे से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त एक सॉन्ग सुनेंगे, और एक और हमारे मेहमान हैं उनको भी हम बुलाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ हमारे पास केक आपको नज़र आया होगा, और ये जो केक है ये हमारे आज के शो में जवेरिया बेकर्स वालों ने ये गिफ्ट किया है। और इसके साथ ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं बहुत ही मेहनत के साथ सीबो जो है इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो हैं उन्होंने जो है ये सीबो ने इसको डेकोरेट किया है। सब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ जो है अपना क्या नाम है, हमारे पास एक और मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ, और वो हैं डॉक्टर वजिया ज़फ़र जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। ये भी हमारे पास आई हैं आज हमारे शो में साथ देने के लिए। तो कैसे चल रहा है आपका माशाल्लाह काम? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। आपको 4 साल जो हमारे शो के हुए हैं, कभी देखा है आपने आज तक? बिल्कुल बिल्कुल, देखती बहुत रहती शौक हैं? से, मेरी मदर बहुत शौक से स्पेशली अच्छा, देखती हैं, हैं। ठीक ठीक। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको भी कुकिंग वगैरह का कोई शौक है थोड़ा? हाँ जी, ठीक ठीक। जी। तो बना लेती हैं हर चीज़? बना लेती हूँ। तो आज हम ट्राई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। ठीक है जी। और राफे मेरे पास मौजूद हैं, हमारे शो में बहुत दफ़ा आए हैं, और इस शो में जो है वो 4 चांद लगाते हैं ये। और वो किस तरह लगाते हैं कि अपनी मेहनत से और बेहतरीन जो है ना सॉन्ग के ज़रिए। तो मैं चाहूँगा कि इस माहौल को थोड़ा सा एनर्जेटिक किया जाए, और राफे से कहूँगा कि कोई अच्छा सा सॉन्ग जो है वो सुनाया जाए। ज़रूर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ दूंगा आपका।
दिल मुड़ जाने लख समझाया, दिल मुड़ जानी लख समझाया, जी कर वेखता रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, जी कर वेखता रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। दिल विच तेरा प्यार वसा के वैखी जाना कोल बिठा के, दिल विच तेरा प्यार वसा के वैखी जाना कोल बिठा के, तैनू दिल वाले शीशे ते सजाया, तैनू दिल वाले शीशे ते सजाया, जी कर वेखता रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। वाह वाह, ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छा। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है इसके अंदर सिर्फ मैं सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि आप सब को सवाल पूछने की इजाज़त है, और कुछ भी आप पूछ सकते हैं कि 4 साल के जो ये हमारा शो आज का तड़का ये कैसे बना, इसमें क्या क्या हुआ, आपका तो एक्सपीरियंस जी कैसा आपका रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मेरा 4 सिर्फ साल। नहीं है बल्कि मेरे से आप सवाल भी पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत सारे सवाल हमारे देखने वालों के जहन में भी होगा, और मैं कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप कॉल भी करें, लाइव कॉल ऑन है और आप भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सही सही जवाब दे दूँ, ठीक है जी। स्टार्ट करें, कोई सवाल आपके जहन में? हाँ, मैंने पूछा था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, काफ़ी पुरसुकून माहौल में। एक सबसे अच्छी चीज़ हमारे यहाँ ये है कि हमारी जो टीम वर्क है ना, ये बहुत अच्छा है, यानी कि आपस में जल हैं लोग, हमारी टीम जो है, और सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस उसी वक्त कर सकते हैं जब आपकी टीम अच्छी हो, ठीक है। अकेला इंडिविजुअल बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, एग्जैक्टली, इसीलिए ठीक है। मैंने मैं कितना पूछा अच्छा भी कैसा कर लूँ, लेकिन experience टीम साथ नहीं हो, जैसे कि मेरे कुकिंग के अंदर जो है हेल्प के लिए, जैसे असिस्टेंट मेरे शेफ़ हैं दानिश जो है, वो काफ़ी सारी चीज़ें पहले से सेटिंग करना, आपस में कोऑर्डिनेशन और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग भी होती है और कुकिंग भी स्मूथली जा रही होती है कि 1.5 घंटे के अंदर हमने शो भी करना है, कॉल्स भी लेनी है, और साथ में बहुत सारी और बातें भी करनी है, इन्फॉर्मेशन भी देनी है बहुत सारी, ठीक है ना। हाँ, तो इसी तरह से अलग अलग सेगमेंट्स बनाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई, मैंने जब भी कोई आइडिया पेश किया है अपने मैनेजमेंट को, अपने जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कभी इसको रद्द नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कभी इसमें रोक टोक नहीं की कि कोई बार बार उसमें तंग हाँ, करना या exactly, कोई ऐसा ऐसी होता है ना, चीज़। तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, जी, इसलिए मैंने आपसे पूछा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैसा experience अच्छा रहा? मिलजुल के आइडिया किया हमने, और जो चीज़ें अच्छी लगी उसको हमने आगे बढ़ाने की भी कोशिश की। अच्छा किया। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। और जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी? मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप रोज़ाना, आप काफ़ी टाइम से प्रोग्राम कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। तो रोज़ाना आपको नई रेसिपीज लानी पड़ती जी, है, और बिल्कुल। आपकी हर रेसिपी अलग भी होती है, हाँ, और बिल्कुल। डिफरेंट कल्चर से भी होती है, हाँ। तो आप इसको किस तरह से मतलब माइंड में लेकर आते हैं ये रेसिपी, या फिर इस तरह से? अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैं 25 साल तकरीबन पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे ममालिक में रहा हूँ, तो बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं खाने के, और अलग अलग रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। तो इत्तेफाक की बात है कि मुझे वहाँ रह कर काम करने का मौका मिला। तो जैसे थाई है, थाई वालों के अलग खाने हैं, जापानीज़ के खाने बिल्कुल अलग हैं, चाइना के अलग हैं, अफ्रीका के अलग हैं, अमेरिका के अलग हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मुल्कों में रहने से फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत सारी रेसिपी वहाँ रह कर सीखने का मौका मिला। और उसके साथ हमारे यहाँ एक चीज़ कहलाती है फ्यूजन कुकिंग, यानी कि हम बहुत सारे मुल्कों के रेसिपी को अपने मुल्क से मिलाकर बनाते हैं, तो ये भी मौका मिला। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम होता है हमारे जो सीखने में, तो वो भी फ़ायदा हुआ मुझे कि मैंने कुछ बाहर की रेसिपीज़ को पाकिस्तान के जो है ना स्टाइल से बनाने की कोशिश की, तो ये एक नई चीज़ें भी बनी और नए नाम भी मैंने क्रिएट किए। और माशाल्लाह वो नए नाम जो है ना, वो नए नाम जो रेसिपीज़ के थे वो लोगों को बहुत ही, जैसे बॉम्बर चिकन है, तो मुझे किसी ने कहा कि ये बॉम्बर चिकन क्या होता है, तो बॉम्ब वाली बात हो गई। तो लेकिन उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि वो बॉम्ब जैसे ही लग रहा था वो चिकन जो है ना। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं करता रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करूँगा। जी
अच्छा, जब आपने इसको स्टार्ट किया तो आपके लिए चैलेंज क्या था सबसे बड़ा स्टार्ट हाँ, ये असल में देखें, जब हम किसी दूसरे चैनल पे होते हैं और उस चैनल से दूसरे चैनल पे आ जाते हैं, तो उसमें एक मसला ये होता है कि फिर हमारे जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो मुतासिर होती है उससे ना, फिर लोगों को पता चलते चलते टाइम लगता है। तो ये हुआ कि मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा। चैलेंज था ये मेरे लिए कि मैं दूसरे यहाँ इस चैनल पे जब आया, तो यहाँ से जब मैंने शो शुरू किया तो बहुत जल्दी, कुछ अरसे में ही जो है ना, मेरे पुराने जो फैंस थे वो सारे इधर डाइवर्ट हो गए और उनके साथ फिर मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा माशाल्लाह जी। और आप जो है राफे, गाने के स्टाइल में आप सवाल पूछिएगा ना। नहीं, मेरे जहन में बड़ा एक अच्छा सवाल आया जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इतने सारे फैंस बनाने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद, पूरी दुनिया घूमने के बाद, मेरा सवाल आपसे ये कि कौन सी एज में आपने ये सोचा कि आपके दिमाग में है कि आपको बस यही करना है अब? अच्छा, हाँ, ये बात तो वैसे, यानी कि जो मेरा शोबा है जी, उसका दिमाग में कौन सी एज जी, में क्या आया? कौन सी एज में है कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, ये मुझे यही करना यही है? करना चाहिए जी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। 13 या 14 साल की उम्र थी मेरी, तो एक रेस्टोरेंट मेरे वालिद साहब ने लिया हुआ था। हालांकि वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनका रेस्टोरेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनको किसी दोस्त ने कहा कि यार ये रेस्टोरेंट ले लो, सस्ता मिल रहा है, तुम ले लो। सही। ठीक है, तो उन्होंने वो रेस्टोरेंट ले लिया। अच्छा, मुझे शौक तो था, तो उस रेस्टोरेंट में इत्तेफाक की बात है कि मैं भी जाता था, ज़ाहिर बात है, वालिद साहब का रेस्टोरेंट है तो मैं भी उसमें, तो मैं देखता था खाना बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने एक दो दफ़ा ना वहाँ के जो शेफ़ है या कुक है उसको समझ ले, मैंने इसको बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। सही। उसने जवाब में मुझे बड़ा सख्त जवाब दिया। उसने क्या लगा, मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा जैसे कर रहा हूँ, अगर करना है तो तुम खुद कर लो। वो बात शायद मुझे लग गई बहुत बुरी तरह से। कहते हैं ना कि जब टीन एज होती है ना, तो उस वक्त बहुत सारी बातें आपको फील होती हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो वो बात मुझे बुरी लगी। तो मैंने कहा यार, अगर मैंने ये चीज़ इस तरह से इसने जवाब दिया, तो मैंने ये काम, मुझे शौक़ तो है लेकिन इस काम को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके ऊपर। तब जाकर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे ये हर हालत में इसकी तरबियत हासिल करनी है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो ट्रेनिंग हमारे पाकिस्तान में उस वक्त इंस्टीट्यूट का इतना रुझान नहीं था, तो मैंने जब इसके बारे में तहकीकात की तो पता चला कि बाहर मुल्कों में यूनिवर्सिटी है जहाँ से डिग्री मिल सकती है। तो फिर मैं बाहर चला गया, फिर मैंने यानी कि फ़ैसला कर चुका था, फिर तो मैं बाहर चला गया ट्रेनिंग के लिए, फिर वहीं पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद डिग्री ली, डिग्री लेने के बाद फिर पूरी दुनिया घूमता रहा। फिर घूमते घूमते फिर जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना वापस आया। कुछ वजूहात थी पाकिस्तान आने की, अल्हम्दुलिल्लाह वो वजूहात भी पूरी हो गई, और जो मकसद के लिए मैं पाकिस्तान आया था वो मकसद जो है अभी 11 दिसंबर को जो है वो पूरा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ़र्ज़ था मेरे पे, तो वो मैंने अपने फ़र्ज़ को पूरा कर लिया और अब मैं फ्री हूँ। अब मैं किसी भी मुल्क में कभी भी जा सकता हूँ घूमने के लिए या काम करने के लिए। तो ये है सिलसिला, ये है छोटी सी लाइफ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं इस वक्त हम सब मिलकर, तो इससे बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। कभी हार नहीं मानना, कोशिश ज़रूर करते रहना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका टारगेट ज़रूर पूरा करेगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त हमारी 4th एनिवर्सरी हो रही है। 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं आज के तड़का, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे मेहमान भी मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आप लोगों के साथ कुकिंग भी करें, बहुत सारी बातें भी करें और जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करें। तो आज का जो कुकिंग करनी है, जो हम सब मिलकर खाएंगे, वो है सिंधी बिरयानी। ठीक है, आपको पसंद है बिरयानी? हाँ, मुझे पसंद है। आपको भी पसंद है? बहुत पसंद ठीक है। है, चलते हैं। वो कहते हैं ना कि 3 मौलाना में
जो है मुर्गी हराम हो जाती है। तो देखते हैं तीनों मिलके बनाते क्या है। वैसे ठीक है, स्टार्ट करते हैं और सिंधी बिरयानी जो है हम बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हमने जो है ऑयल ले लिया, ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे मसाले हैं जी। संबोल, आपने कुकिंग तो की हुई है, हाँ, अगर ऑयल हो हाँ, उसमें ठीक है। सबसे पहले क्या डालना चाहिए? प्याज, अदरक प्याज लहसुन, अदरक लहसुन और प्याज डालते हैं शायद। ठीक है। और यहाँ सामान सारा रखा हुआ है आपके ठीक है। सामने। अब आप देखें, फिर दोबारा से सोच लें। मेरे एक दिमाग में दफा तो ये फिर आ रहा है। और ये वाला पत्ते डालते ये हैं है शायद। करोड़पति का सवाल। और जी। फिर गरम मसाला ऐड करते हैं। पहले सही जा रही हूँ ना? पहले गरम मसाला डालना चाहिए ना? पहले गरम मसाला हाँ, सही। साबुत गरम मसाला पहले डालना चाहिए। और ये मेरे पास साबुत गरम लेकिन मसाला है। काफी हद तक सही था। हाँ, सही था बिल्कुल। तेज़पात डाल देना चाहिए, ठीक है, ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो हमारे जो है ऑयल के अंदर आ जाए, ठीक है। ठीक है। और इसके साथ जब ये थोड़ी सी खुशबू इसकी आने लगे तो इसके अंदर आपने प्याज ऐड कर देनी है, 2 दरमियानी प्याज, ठीक है। और इसे हम पिंक करेंगे जो ना? हाँ, एक चांस मैं दे रहा हूँ फरा को, और वो है इसको हिलाने का। ये तो मैं कर लूँगी। वो कहते हैं ना, शहीदों में उंगली कटवा कर जो है ना इंसान अपना नाम बना सकता है। ये कह सकती हैं घर पर जाकर के, देखो भाई मैंने जो है ना वो नहीं इसको नहीं, जो है इतना हिलाया। तो मैं अम्मी के साथ करवाती करवा रहती लेती हैं, हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, इतना ठीक, करवा ठीक। लेती हूँ। कुछ डालना वो भी ठीक मैं है। काट के डाल लेती डाल हूँ। देती हैं, ठीक है। हाँ, इतना और कर सुना है कि आपको प्याज काटना बहुत पसंद है। बहुत मुश्किल हाँ, काम मुश्किल है। काम है। चले जी, जब तक आप जो है कुकिंग कर लेती हैं, हाँ, कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर साहबा से पूछेंगे कि भाई आप जो हैं डॉक्टर हैं, और कौन सी वाली डॉक्टर है? ज़रा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो ये जो आपको हम तीनों को देखकर क्या लग रहे हैं, हम पागल तो नहीं लग रहे कुछ? आप थोड़े से? तीनों बहुत मेहनती लग रहे हैं। ठीक है। तो काफ़ी कितना टाइम हो गया आपको माशाल्लाह? 4 to 5 years अच्छा, ठीक ठीक ठीक। प्रैक्टिस में। तो आजकल जो है हालात भी कोविड के बाद और वैसे भी जो हालात हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग मेंटली जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अक्सर लोग डरते हैं डॉक्टर के पास जाते हुए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए बहुत डरते हैं कि कहीं, यानी कि आप दुनिया भर में तो ऐसा नहीं है, बाहर मुल्कों में तो नॉर्मल डॉक्टर की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है। अच्छा। और अब मैं नोट कर रही हूँ कि अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, है। बट स्टिल अभी लॉन्ग वे टू गो। काफ़ी हमें एक लंबी मंजिल तय करनी है, लंबा सफ़र। लेकिन ये चीज़ है कि इसमें लोग लेबल होने से डरते हैं। अच्छा, हमें ठीक। पागल है तो हाँ, यही मैं जाएंगे, कह रहा था। ये जी। कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया हुआ है। जी, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास आप किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या कहीं स्टक हो गए हैं लाइफ में, तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है। तो आप जा सकते हैं किसी भी ठीक, ठीक, थेरेपिस्ट के पास। इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है ना। एग्जैक्टली। चलिए, जब तक प्याज फ्राई हो रही है तो मैं कहूँगा कि कोई अच्छा सा गाना जो है वो सुना दें। ज़रूर। ला 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 ला। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, हो गए सपनों में हम। ला 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 ला। जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा लगे हंसी बार बार तेरा, आ तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। सोचा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, हो गए सपनों में हम। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मैंने भी कुछ आज थोड़े से स्टेप्स पुराने ज़माने वाले नहीं, बहुत अच्छे थे। अच्छे थे, हाँ, बहुत ठीक अच्छे ठीक थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने चिकन, हमारी प्याज फ्राई हो गई तो जो है इसमें हमने चिकन जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके साथ मैं कुछ
मसाले भी ऐड कर दूंगा। तो ये चिकन हमारी बन रही होगी, साथ में इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है, एक चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ जो है ना गरम मसाला और ये है हल्दी पाउडर, ठीक है जी, ज़ीरा, और ये हमने डाल दिया। उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, और इसके बाद टमाटर, और इसके साथ दही, ये भी हम ऐड कर देंगे साथ में, ठीक है। ये चला गया। अच्छा, अभी फरहान ने इसको चलाया था और फिर मैंने भी चलाया, तो अब सुम्बुल चलाएंगी ना इसको, ताकि तीनों मिलकर जो है ना तीनों के हाथ का टेस्ट आ जाए, क्या नतीजा निकलेगा इसका, तीनों के हाथ का टेस्ट आ जाए। टेस्ट आ जाए जी। और हाँ, हमने एक अनाउंसमेंट मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ कि मंडे के दिन हमने एक नया सिस्टम डिसाइड किया है कि आप लोग हमारे पास आ सकते हैं, अपने टैलेंट का मुजाहरा कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी एक्सपर्टीज़ है घर पर, जो है ना बहुत अच्छे, कोई दाल बनाता है, कोई बहुत अच्छे जो है ना क्या कहते हैं भिंडी बनाता है, ठीक है, कोई गोश्त अच्छा बनाता है, कोई निहारी अच्छा बनाता है, अलग अलग स्टाइल है। तो आप आकर हमारे शो में शेयर कर सकते हैं। मंडे के दिन हम आपको बुलाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप शेफ़ हो, आप घरेलू खातून भी हों तब भी जो है वो आप आ सकते हैं और आकर हमारे शो में अपने खाने का मुजाहरा कर सकते हैं। चलें जी, इसको मिक्स हो गया ये, इसको लगा देते हैं ढकना, और जब तक चिकन बनेगी साथ में हम बातें भी करते रहेंगे, ठीक है। चलें जी, ठीक है सिंपल जी जी, इसका ढकना जो है ना क्या पोजीशन है, आप देखें, आप ठीक है, बताएं। चल। अच्छा, इसमें जो है ना खटास ज़्यादा होती है, तो इसमें इमली भी पड़ेगा, साथ में जो है इसके अंदर लेमन भी हम शामिल करेंगे। और चावलों को हमने जो है दम पे लगाने के लिए बना के रखा है एक कनी में, और उसमें हमने थोड़ा ज़ीरा शामिल किया है, और चावल जो है वो तैयार हैं। बस अब इसको हमने चिकन इतना को काफ़ी है ना? तैयार, हाँ इतनी काफ़ी है हाँ और ठीक है, इसको ढकना लगा दें ताकि ये चिकन गल जाए, तैयार हो जाए। उसके बाद इसकी तय लगा देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी सीट पर। जी, तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारे वाक़यात होते हैं। मैं इस शो का जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमारे शो में हुई हैं अब तक 4 साल में, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ बहुत ही मज़ेदार बातें भी हो रही हैं, और हमारे पास सिंधी बिरयानी जो है वो बन रही है। खुशबू इस वक्त पूरे किचन में हमारी फैली हुई है, और ये जो 4th एनिवर्सरी यानी कि 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं आज के तड़का के, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी मुबारकबाद मेरे पास आ रही है। और मेरे मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ा साथ दिया इस शो के अंदर, और साथ में हमारे बहुत सारे सवालात भी हो रहे हैं। तो कुछ सवालात और हैं, तो हम चलते हैं सवाल की तरफ। जी, अच्छा, डॉक्टर साहिबा कुछ पूछना चाह रही है सवाल। जी, आपके कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको गिव अप करते हैं, जैसे वो आपको एक फीलिंग आई हो, तो वो एक पॉइंट कितनी दफ़ा आया और उसमें आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? अच्छा, ये ज़िंदगी में 2 से 3 दफ़ा इस तरह मेरे साथ हुआ कि बिल्कुल मैंने सोचा कि बस अब एंड है ये, ठीक है, ज़िंदगी का अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ये देखा कि वहाँ से शुरू हुई एक नई ज़िंदगी, जहाँ पर एंड हो गया था, वहाँ से मैंने सोचा कि नई इंसान जो है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो उसकी वजह तो होगी कुछ ना कुछ। ये मैं इतना दीनदार नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोच में ये चीज़ आ गई उस वक़्त, और मैंने जो है ना वहाँ से एक नया स्टार्ट ले लिया। जैसे होता है ना कि मोहब्बत में इंसान नाकामी होने के बाद 2 रास्ते उसके पास होते हैं,
या तो वो पस्ती की तरफ चला जाता है, यानी कि वो बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाता है सब कुछ। लेकिन मैंने देखा कि मैं जो है ना और ज़्यादा काम करने लग गया, और ज़्यादा अपनी यानी कि मेहनत को बढ़ा दिया मैंने, और मसरूफ़ कर लिया अपने आप को बहुत ज़्यादा। ये मैं अपनी सचमुच की यानी कि बात आपको बता रहा हूँ कि वाकई मोहब्बत में ऐसी नाकामी या उसके बाद मेरे साथ वाकई ऐसा हुआ कि मैं और ज़्यादा बिज़ी हो गया। अपने आप को मैंने जानबूझकर और बिज़ी कर लिया, कुछ एक्टिविटीज़ अपनी उसमें शुरू कर दी। और ना थोड़ा सा जो टाइम था ना वहाँ पर, जो शुरू का टाइम था, उस पर मैंने ये सोचा था कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म है, एंड हो गई, ये तो अब कुछ भी नहीं रहा। तो ये चीज़ फाइनेंशियली तौर पर भी हुई है मेरे साथ, यानी कि कारोबार में भी नुकसान की वजह से हुआ, और ये चीज़ इस तरह से भी हुई 2 से 3 दफ़ा ज़िंदगी में। और मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत भी दी, और मैंने ज़ीरो से दोबारा वापस स्टार्ट किया इसी पाकिस्तान के अंदर, कि मैं सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सारे पैसे ख़त्म हो गए, सारा बिज़नेस में जो है ना नुकसान कर लिया। तो ज़ीरो होने के बाद जब इंसान बहुत कुछ हो उसके पास, वो ज़ीरो पे आ जाए, तो फिर दोबारा स्टार्ट करना एक मुश्किल काम है, हिम्मत नहीं होती इंसान की। लेकिन बहुत सारे लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा अपना वही मकाम हासिल किया जो मेरा था, ठीक है ना। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत है ये, सच। और आपने वाकई बड़ी ऐसी जगह पे छेड़ा मुझे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी थी, और लेकिन उससे मैंने सीखा बहुत कुछ। ग्रोथ उसमें अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे हमेशा साथ दिया, तकलीफ़ में भी, परेशानी में भी, और अच्छे वक्त में भी, हर तरह से। जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना मैं ज़रा चाह रही सीरियस थी। सा हो गया। नहीं इट्स ओके। मैं ये पूछना चाह रही थी कि लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि नहीं, मुझे ये प्रोफेशन चूज़ नहीं करना था, कुछ और करना चाहिए था? ज़िंदगी में मैं एक्टर बनना चाहता था, और उस ज़माने में जब मैं टीन एज में था तो मैंने ड्रामा में भी काम किया, कमर्शियल में भी काम किया, और फिल्म में भी काम किया। ओके। अब जब शौक हो गया तो फिर मैंने कहा कि मैं किसी बड़े यानी कि पूरा मुकम्मल एक हीरो के ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ। सही। मैं लाहौर चला गया, जाकर मैंने ऑडिशन दिया, पास हो गया, फिल्म साइन कर ली, वापस कराची आ गया। आने के बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी जो है ना शेफ़ के लिए दी हुई थी वीज़े के लिए, तो वो लेटर आ गया मुझे। सही। अच्छा, मुझे मालूम था कि मैंने तो वहाँ साइन किया हुआ है फिल्म में, और यहाँ से भी लेटर आ गया। अब मैं क्या करूँ? उस वक्त मुझे फ़ैसला करना था कि या तो मैं एक्टर बन जाऊँ या फिर तो आपने जो है ना खुद इस शेफ़ बन जाऊँ। प्रोफेशन को चूज़ किया? तो फिर अपने मैं लिए? शेफ़ बन गया, और मैं बिल्कुल इसमें कोई मुझे वो नहीं है, हाँ नहीं, तकलीफ आपने नहीं खुद है। अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चूज़ जी, किया, और आपको इसी के इंटरेस्ट बाद से होगा यार तभी। फिर से ब्रेक आ गया है, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आ गया। वेलकम नाज़रीन, और अब टाइम आ गया है और इस अपना केक को काटने का, ठीक है। तो केक कटिंग करते हैं। बहुत ही खूबसूरत केक जवेरिया बेकर की तरफ से, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका। और शेफ़ कोट, और इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें जो है ना, टमाटर हैं, गाजर हैं, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, यानी कि कुकिंग से मुतालिक बहुत जिस तरह से सारे। बनता है ना, उस तरह से बनाया है। और आप ये सबका हमारी बहुत तरफ शुक्रिया। से अच्छा, है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सबकी तरफ से। ये जो फूल है, बहुत शुक्रिया इसका, ये मैं याद रखूँगा हमारी 4th एनिवर्सरी पर जो है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह से कामयाब एपिसोड्स देता रहे, और आप सबका साथ बहुत चाहिए जाते जाते। तो इंशाल्लाह इसको हम यहाँ रख लेते हैं, और साथ में सब मिलकर केक कटिंग कर लेते हैं, क्या जी ख्याल है? जी श्योर, ठीक कर है, लेते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो तालियां नहीं बजाएंगे? चलें, काफी, यस। आपको खाना चाहिए वैसे बल्कि पहले। वहाँ से चमचा ले लीजिएगा,
ये हाँ, ये चमचा है बीच में, ये सेंटर में। हाँ हमें आपको खिलाना चाहिए बिल्कुल पहले, बिल्कुल देखिए आपकी वजह से ये शो कंप्लीट हो सका बिल्कुल है। बिल्कुल। ले ले मुझे Thank you. देना। चलो। हम खिलाएंगे आपको। जी चले जी जी जी, इसी के साथ साथ बाय बाय, खुदा हाफिज़।